हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्रिक्स इन सेकंड्स। मैं हूँ रैना। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। लेकिन टेंशन न करे बाबा, क्योंकि हम इसे कुछ ही सेकंड्स में बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस किया तो ऐसा कैसे चलेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना सिर्फ एसएससी सीपीओ बल्कि एसएससी सीजीएल प्री में भी आ चुका है और 8 से 10 बार एसएससी के और एग्जाम्स में भी आ चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133 है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एक्स इज ग्रेटर देन जेड इज ग्रेटर देन 0 है। तो हमें x माइनस जेड की वैल्यू बतानी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उन्हें टाइम बचाने के लिए हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है जी कि हम x, y और z की 3 ऐसी वैल्यूज लेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। अब इसमें 3 ऐसे नंबर्स चाहिए हमको जिनको ऐड करने पर 19, जिनके स्क्वायर्स को ऐड करने पर 133 और 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर मिल जाए। अब भैया पहली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 दिया है। अब इसे देख के मेरे दिमाग में जो 3 वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं 6 और 4 10 और 9 19। क्या ये वैल्यूज हम रख सकते हैं? देखो रख तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन जेड है, मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी जेड से। तो अगर हम इन्हीं नंबर्स में कुछ हेरा फेरी कर दें तो मतलब अगर हम एक्स की वैल्यू को 9, वाई की वैल्यू को 6 और z की वैल्यू को 4 ले लें तो x इज़ ग्रेटर देन z हमें मिल रहा है। अब ये वैल्यूज़ हम तीनों इक्वेशंस में बारी बारी से पुट करके देख लेते हैं। चलो फिर से पहली इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 19, 9 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 19। मतलब हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। अब हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे जहाँ पे दिया है एक्स जेड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36 और वाई स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर भी होता है 36। तो हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर गई। अब यही वैल्यूज़ हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 133। इसमें भी हम ये वैल्यूज़ पुट करके देख रहे हैं। तो 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। यहाँ से भी हमें 133 मिल गया। मतलब ये जो हमने वैल्यूज़ ली थी ये हमारी तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x माइनस जेड। बस यहाँ पर x की वैल्यू 9 और z की वैल्यू को 4 रखने पर बड़ी ही आसानी से हमें हमारा आंसर ऑप्शन बी मिलने वाला है। ऐसी और मज़ेदार ट्रिक्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी ट्रिक्स लाने में बड़ी ही मेहनत लगती है, इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।